तो संभल हिंसा मामले में एक और गिरफ्तारी हो गई है। एक और बड़ा डेवलपमेंट आपको बता रहे हैं। इस पूरे मामले पर 28 गिरफ्तार, लेकिन हिंसा के कितने गुनहगार हैं, एक और गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त की जानकारी, बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। फरहत नाम का एक आरोपी है जो कि उपद्रवी बताया गया और इसे गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो भी वायरल इसी ने किया था। फरहत नाम के इस आरोपी ने हिंसा मामले में अब तक 28 की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो जो भी वीडियो वायरल हुआ था, जो इंटरनेट के जरिए सब तक पहुंचा, वो भड़काऊ वीडियो इसी फरहत ने, इसी आरोपी ने जारी किया था और वायरल कराया था। 28 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। फरहत के बारे में और क्या जानकारी मिल रही है, इस आरोपी के बारे में जितेंद्र शर्मा और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, फरहत के बारे में क्या जानकारी मिल रही है, कहां से इसकी गिरफ्तारी हुई है और पुलिस क्या कह रही है? जी बिल्कुल, देखिए फरहत की जो गिरफ्तारी है, जो 27 लोग गिरफ्तार हुए थे हिंसा के तुरंत बाद, उनसे पूछताछ के दौरान हुई। इसके अलावा पुलिस के हाथ एक वायरल वीडियो भी लगा जिसमें फरहत को देखा गया और फरहत उसमें ये बोलते हुए देखा गया कि सभी को मार दो। तो इस तरीके की भड़काऊ बयानबाजी मौके पर मौजूद फरहत कर रहा था, जिसके बाद इसकी गिरफ्तारी बेहद जरूरी थी। संभल का रहने वाला है, लगातार इसकी तलाश में अलग अलग जगहों पर जो संभल पुलिस है वो रेड कर रही थी और कल रात कामयाबी मिली संभल पुलिस को। संभल के पास ये गांव से इसकी गिरफ्तारी की गई और फिलहाल अभी से आगे की पूछताछ की जा रही है। फरहत इसलिए एक अहम कड़ी माना जा रहा है क्योंकि जिस वक्त भीड़ जामा मस्जिद के पीछे के दरवाजे पर मौजूद थी, उस वक्त सर्वे चल रहा था। फरहत भीड़ के सबसे आगे था और फरहत ही लगातार भीड़ को भड़का रहा था। ऐसे में पूछताछ के दौरान फरहत से पता चलेगा कि किसके कहने पर फरहत यहाँ पहुंचा था, किसके कहने पर फरहत ने ये पूरी साजिश रची थी और क्यों वो मॉब को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहा था और उकसाने की कोशिश कर रहा था। तो हो सकता है फरहत से पूछताछ के बाद कुछ और भी गिरफ्तारियां हो सके और साथ ही कुछ और चेहरे बेनकाब हो सके जिन्होंने पूरी साजिश रची दंगे की, जिन्होंने इस तरीके से लोगों को भड़काने की कोशिश की। जी बिल्कुल जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। 2500 लोगों के खिलाफ इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज हुई है और ये जो फरहत है, ये आरोपी बताया जा रहा है, मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, जो भीड़ की अगुवाई कर रहा था और भड़काऊ बयानबाजी दे रहा था। तो बड़ी गिरफ्तारी हुई है। शुक्रिया आपका जितेंद्र। और वहीं संभल हिंसा मामले में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। हिंसा के गुनहगारों के चेहरे से पर्दा उठ रहा है। पुलिस ने बुधवार को 100 पत्थरबाजों के पोस्टर भी जारी किए। इनमें ज्यादातर आरोपी हाथ में पत्थर लिए हैं, मुंह बांधे हुए हैं और अभी और वीडियो, सीसीटीवी और ड्रोन फुटेज की जांच की जा रही है। आगे और भी पोस्टर जारी किए जाएंगे। साथ ही सड़कों पर पोस्टर और होर्डिंग्स भी लगाए जाएंगे। पुलिस ने अब तक 4 महिलाओं समेत कुल 28 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी फरहत की गिरफ्तारी भी की है। फरहत पर आरोप है कि हिंसा के दौरान वीडियो बनाकर पोस्ट किया था। संभल पुलिस ने दीपासरा इलाके का एक फुटेज भी जारी किया जिसमें एक महिला छत से पत्थर फेंकते हुए नजर आ रही है। जी और यूपी के संभल में आपको बता दें, जो हिंसा हुई और बवाल के बाद कई उपद्रवियों की तस्वीरें भी सामने आई हैं। पुलिस पहचान कर रही है। एक वीडियो में एक महिला पत्थरबाज ताबड़तोड़ पत्थर फेंक रही है। ये देखिए तस्वीरें, छत पर है घर की और इस तरह पत्थरबाजी कर रही है, पत्थर फेंक रही है भीड़ पर और पुलिस पर पत्थर फेंक रही है। इस वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि कैसे महिलाएं भी इस हिंसा में शामिल थीं और छत से पत्थर फेंक रही हैं। महिला छत से पुलिस पर पथराव कर रही है। पुलिस इस वीडियो के आधार पर पत्थरबाज महिला की अब तलाश भी कर रही है। ये वीडियो मस्जिद के पास का ही बताया जा रहा है, हिंदू खेड़ा इलाके का है ये वीडियो। बताया जा रहा है कि पत्थरबाजी की घटना के बाद से यहाँ के सभी घरों पर ताला लटका हुआ है। पत्थरबाजी के बाद से सभी महिलाएं परिवार समेत फरार हैं। इसी इलाके की 3 पत्थरबाज महिलाओं की पुलिस गिरफ्तारी भी कर चुकी है। पुलिस के पास दंगाइयों के खिलाफ तमाम सबूत हैं, वीडियो फुटेज भी हैं। एक एक दंगाई को हिसाब करने के लिए पुलिस तैयार है। अब तक 100 से ज्यादा आरोपियों की पहचान भी की जा चुके हैं। उनके पोस्टर जारी किए गए हैं, जबकि 28 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। हैरानी की बात यह है कि हिंसा फैलाने वाले आरोपियों की लिस्ट में सिर्फ लड़के और पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी शामिल हैं, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है। अल्तमश, बाबू, सुल्तान आरिफ, फरहाना, नजराना, रुकैया, ये वो कुछ चेहरे हैं जो दंगों में शामिल थे। और अब आपको गिरफ्तार महिला आरोपियों के घर से TV9 भारतवर्ष की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। 3 महिला आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हुई हैं जो पत्थर फेंक रही थी और पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुनीत शर्मा की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। संभल में जो हिंसा हुई है, पुलिस ने उसमें 27 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। इस वक्त हम रुकैया आरोपी जो महिला है और नजराना उनके घर पे खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर ताला लगा हुआ है।
तमाम जो आरोपी हैं उनके घरों पर इसी तरीके से ताला लगा हुआ है। ये रुकैया का घर है जिसमें फ़िलहाल कोई नहीं है, और ये अगर आप देखेंगे तो ये नजराना का घर है और इसमें भी ताला लगा हुआ है। ये जो पूरा इलाका है, ये हिंसा होने के बाद आप देखेंगे कि पूरे इलाके में जो घर हैं उन घरों पे ताले लगे हुए हैं और लोग घरों को छोड़ करके बाकायदा चले गए। ये मुख्य गली है, आप देखेंगे इस घर में भी यहाँ पर ताला लगा हुआ है। पुलिस ने 100 से ज़्यादा आरोपियों को चिन्हित किया है और उनकी भी जल्दी ही धरपकड़ की जा रही है, लेकिन इस हिंसा के बाद जो आरोपी लोग हैं वो लोग अपने अपने घरों पे ताला लगाकर इलाके से गायब हो रहे हैं। पुलिस कई एंगल से संभल हिंसा की तहकीकात कर रही है। इन्हें आप सवाल भी कह सकते हैं जिनके इर्द गिर्द पुलिस दंगे की जांच कर रही है। नंबर 1, हिंसा वाले दिन इतनी भीड़ आखिर किसके कहने पर जमा हुई? इस सवाल के आधार पर जांच हो रही है। नंबर 2, मौके पर मौजूद भीड़ को हिंसा के लिए आखिर किसने उकसाया? नंबर 3, दंगाइयों ने जो सीसीटीवी तोड़े हैं उन्हें रिकवर किया जा रहा है। नंबर 4, हिंसा के समय इलाके में कितने मोबाइल नंबर एक्टिवेट थे? नंबर 5, 27 मोबाइल फॉरेंसिक लैब भेजे गए हैं। हिंसा की योजना कैसे बनी, इसकी पड़ताल की जा रही है। छठा जो पॉइंट है वो ये है कि कई सोशल मीडिया हैंडलर्स की पहचान हुई है, पोस्ट किए गए वीडियो की भी जांच की जा रही है। नंबर 7, पुलिस हिंसाग्रस्त इलाके में स्थानीय लोगों के बयान भी दर्ज करेगी। तो देखिए, ये वो 7 पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर पुलिस अब आगे की तहकीकात कर रही है। तो इन 7 एंगल के जरिए पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। और संभल में फिलहाल क्या हालात हैं और लेटेस्ट अपडेट क्या है, पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? मुरादाबाद रेंज के कमिश्नर आजन्य कुमार सिंह ने सब कुछ बताया है, तफ्तीश से बताया कि क्या कुछ उनके पास जानकारी, इन्वेस्टिगेशन जो है वो कहां तक पहुंचा है। 74 लोग अभी लोगों की मदद से और कैमरे और वीडियो फोटो की मदद से आइडेंटिफाई किए गए हैं। बाकी लोगों के आइडेंटिफिकेशन का काम चल रहा है। उसमें हमने लोगों की मदद लेने के लिए उनके वीडियो और फोटो भी जारी किए हैं ताकि उनको आसानी से पहचाना जा सके। लोगों से बातचीत जारी है। संभल में हालात सामान्य हैं। निरंतर प्रशासन लोगों से बातचीत कर रहा है और विश्वास बहाली की कोशिश हो रही है। एहतियातन वहाँ पे जहाँ घटना हुई थी उस पूरे एरिया में फोर्स तैनात है। और इन सबके बीच सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा है कि संभल को मणिपुर बनाने की कोशिश ना करें। पूरा देश शर्मसार है और देश नहीं, पूरे दुनिया के सामने देश की जो छवि खराब हो रही है। मैं मांग करता हूं कि प्रधानमंत्री महोदय को आगे आना चाहिए और इसमें जाकर के हालात को देखें। मणिपुर नहीं बनाए संभल को, मणिपुर के अंदर तो उन्होंने जाने की जहमत नहीं करी, लेकिन संभल का जो सूरत हाल हो रही है बहुत अफसोस की बात है। जो हट धर्मी तानाशाही चल रही है इस पर लगाम लगनी चाहिए। जो अननेम्ड FIR हुई हैं उनकी आड़ में लोगों को परेशान किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, उसको तुरंत रुकना चाहिए। ऐसी हमारी सारी माननीय सांसदों की मांग है, समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन की मांग है। बहुत बहुत शुक्रिया। और संभल हिंसा पर सियासत भी जारी है। सरकार और विपक्ष आमने सामने आ चुके हैं। इस घटना के बाद हिंसा के बहाने राजनीति चमकाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। सुनिए सियासी गलियारों से कैसी बयानबाजी सामने आई है। सरकार की जो मंशा है केवल एक ही मंशा है कि कैसे तनाव पैदा हो, कैसे आपस में नफरत पैदा हो, उस पर ये काम कर रहे हैं। मैं सरकार से इतना कहना चाहूँगा कि जब सर्वे करने जो टीम जा रही थी उस टीम के साथ जिन लोगों ने जो नारेबाजी की है, जो भड़काया है लोगों ने, उनके खिलाफ कार्रवाई कब आप करेंगे? कि अगर कोई राज्य संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, कोई अगर किसी प्रकार से प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाता है और दंगा करता है, तो निश्चित रूप में जो नुकसान है उसका प्रतिफल उनसे वसूला जाना चाहिए। ये तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि जिला प्रशासन ने जानबूझ करके क्या, किसके इशारे पर किया है, अपने आप किया, ये तो हम नहीं जानते। पर जिला प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टोटली इसके लिए जिम्मेदार है और उन्हीं से वसूली होनी चाहिए। उन पर आपराधिक मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए DMSP पर। सर्वे टीम गई थी, न्यायालय के फैसले में एक सर्वे करने गई थी। जिस तरह से हजारों लोग इकट्ठा हो गए, तो आखिर ये हजारों लोग किसने इकट्ठा किया? और केवल इकट्ठा नहीं हुए, प्रशासन पे, पुलिस पे पथराव हुआ, जानलेवा हमला हुआ, जिस तरह की घटना हुई है, तो ये कहीं ना कहीं एक कंस्पिरेसी है, कहीं ना कहीं